नंबर्स डू नॉट लाई, ये बात न्यूमेरोलॉजी में एकदम फिट बैठती है। न्यूमेरोलॉजी से हमें पता चलता है कि हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, जिससे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस का पता चलता है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका एस्ट्रो अटॉर्नी और आज हम बात करेंगे न्यूमेरोलॉजी की। जिन भी लोगों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को होता है, उनको रूल करता है सन। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं, ये ऑथोरेटिव नेचर के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी के अंडर काम ना करते हुए दूसरों से काम कराने में बिलीव रखते हैं। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ रिलायंट नेचर के होते हैं। ये अपना काम खुद करना और किसी से ऑर्डर फॉलो ना करना इनकी खास क्वालिटीज़ होती हैं। जो इनमें वीकनेसेस होती हैं, वीकनेसेस इनकी बन जाती है इनका एरोगेंट नेचर, इनका ईगो इश्यूज़ और इनका इम्पेशेंट नेचर। इनके लिए जो बेस्ट करियर बनता है वो बनता है पॉलिटिक्स, लीडरशिप एंड सीईओज़ का। जिन भी लोगों का जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को होता है, उनको रूल करता है मून। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती है कॉरपोरेशन की, डिप्लोमेसी की एंड सपोर्टिवनेस की। ऐसे लोगों में स्ट्रेंथ पाई जाती है कि ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और ये हमेशा सबको कलेक्टिवली लेके कोई काम आगे करते हैं। ऐसे लोग फ्रेंडशिप में बहुत बिलीव रखते हैं, लव के अंदर बहुत बिलीव रखते हैं और एक कॉरपोरेशन की भावना होती है कि सबके साथ मिलजुल के काम करने की इनकी आदत होती है। लेकिन इनकी जो वीकनेसेस बनती है वो यही बनती है कि सबके साथ काम करते करते ये सबका इमोशनल बैगेज इतना ले लेते हैं कि खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। फिर उसी चीज़ को ओवरथिंक करते करते ये अपनी मेंटल स्ट्रेस को और मेंटल हेल्थ को वीकन करते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट सूटेबल करियर बनता है वो बनता है एज ए आर्टिस्ट का, काउंसलर का और एक थेरेपिस्ट का। जिन भी लोगों का जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को होता है, उनको रूल करता है जुपिटर। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती है कम्युनिकेशन, नॉलेज एंड क्रिएटिवनेस। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, इन्हें बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, इनके पास हर एक फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज होती है, वो चाहे प्रैक्टिकल नॉलेज हो चाहे थियोरेटिकल नॉलेज हो। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ होती है, ये लोग एक सोशल बटरफ्लाई होते हैं, इनको सारी जगह बैठना, बात करना, लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव नेचर्स के होते हैं, इनका ह्यूमर और इनका जॉयफुल नेचर लोगों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इनके साथ वीकनेस होती है एग्जैजरेशन की, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर इनको बाद में लगता है कि नहीं, ये बात वहाँ नहीं बोलनी चाहिए थी। और सेकेंडली इनके साथ दिक्कत आती है प्राइड के रिगार्डिंग, ये अपनी प्राइड से ऊपर किसी को नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट सूटेबल करियर बनता है वो बनता है टीचिंग का, स्पिरिचुअलिटिज्म का, एंटरटेनमेंट का एंड लॉ का। जिन भी लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को होता है, उनको रूल करता है राहु। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं इनोवेशन की, ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती हैं और ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता रखती हैं। ऐसे लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है वो अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी की होती है। ये लोग रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, इनको इनोवेशन करना, नई इन्वेंशंस करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ जो वीकनेस होती है वो होता है इनका स्टबर्न नेचर। ये किसी चीज़ को लेके अगर अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, ये चाहे फिर उनको नुकसान करे या फ़ायदा करे, ये उसके बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोगों के साथ एक और दिक्कत होती है, वो होता है इंस्टेबिलिटी की, कि इनकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं चलती, टेम्पररी बेसिस के ऊपर इनकी लाइफ रिवॉल्व करती है। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट सूटेबल वर्क बनता है वो बनता है स्पेकुलेशन, मार्केट्स का, एनालिटिक्स का, आर्किटेक्ट का एंड इंजीनियरिंग। जिन भी लोगों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को होता है, उनको रूल करता है मरकरी। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं अडेप्टेबल नेचर, एडवेंचरस नेचर एंड चेंज। ये लोग परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि इनको फ्रीली मूव करना बहुत अच्छा लगता है, ये एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते। ऐसे लोगों के अंदर डायनामिक नेचर होता है कि ये किसी भी वीडियोस को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इनके साथ वीकनेस जो रहती है वो बनती है इनका रेस्टलेस नेचर। जैसे जैसे इनको चेंज पसंद होता है वैसे इनको हर एक चीज़ कुछ टाइम के बाद चेंज करनी पड़ती है, जिस वजह से रेस्टलेसनेस माइंड के अंदर बनी रहती है। और इनका इम्पल्सिवनेस, इनको कोई भी नई चीज़ दिखती है तो ये उसको ट्राई करना बिल्कुल पसंद करते हैं। वही चीज़ इनको बाद के अंदर दिक्कत भी दे जाती है या कभी कभार सूट भी कर जाती है। बेस्ट करियर इनके लिए बनते हैं वो बनते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के, पब्लिक स्पीकिंग एंड ट्रैवलिंग के। ऐसे लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली चीज़ें अडेप्ट होती हैं, चेंज होती है, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेक्शन करते रहना, लोगों के साथ नई जगहों पे जाना एंड ट्रैवलिंग करना। जिन भी लोगों का जन्म 6, 15, 24 तारीख को होता है, उनको रूल करता है वीनस। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं लव, रोमांस, कंपैशन,
चार्म एंड कंफर्ट। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ होती है ये बहुत सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं एंड कंपैशनेट होते हैं। ऐसे लोगों के साथ वीकनेस होती है कि ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कभी कभार, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में बिलीव रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट करियर जो बनता है वो बनता है फैशन एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड हीलर्स का। जिन भी लोगों का जन्म 7, 16, 25 तारीख को होता है उनको रूल करता है केतु। इन लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं सीकनेस, स्पिरिचुअलिटी। ये लोग सीकर होते हैं, नेचुरली कोई ना कोई चीज़ खोज करने में बिलीव रखते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, ये थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं, ये ज़्यादा जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते। इंट्रोवर्ट इनका नेचर होता है। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है, इनका एनालिटिकल माइंड, फिलोसॉफिकल सोच एंड अप्रोच और इनकी कामनेस इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ये लोग रिसर्च वर्क बहुत अच्छा कर पाते हैं। इनके साथ जो वीकनेस होती है वो होता है इनका आइसोलेशन, ओवर थिंकिंगनेस और एक रिजर्व नेचर जो इनको इंटरेक्ट करने में दिक्कत देता है। इनके लिए जो बेस्ट सूटेबल करियर बनता है वो बनता है रिसर्चर का, डाटा एनालिस्टिक का एंड साइंटिस्ट का। जिन भी लोगों का जन्म 8, 17, 26 तारीख को होता है उनको रूल करता है सैटर्न। ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ होती है ये हार्ड कोड कर्मा बिलीवर होते हैं, ये हार्ड वर्क में बिलीव रखते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ होती है इनका स्ट्रॉन्ग माइंड, इनका डिटर्मिनेशन अपने गोल के प्रति, और ये हार्ड वर्क बिलीवर होते हैं। ये हार्ड वर्क करने से बिल्कुल नहीं घबराते। ऐसे लोगों के साथ वीकनेस यही होती है ये हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से लोग इनको समझते हैं ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। और ऐसे लोगों के काम बहुत डिलेज होते हैं बट डिनाइड नहीं होते। ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें अटेन करनी पड़ती है लाइफ के अंदर। लक वाइज ये थोड़े से वीक रहते हैं बट ये अपना हार्ड वर्क से अपना लक क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट सूटेबल करियर होता है वो रहता है बिजनेस, मैनेजमेंट एंड लॉ की फील्ड के रिगार्डिंग। जिन भी लोगों का जन्म 9, 18, 27 तारीख को होता है उनको रूल करता है मार्स। ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं। फिलेंथ्रोफी इनके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल वर्ड होता है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनकी एनर्जी, इनकी सेल्फलेसनेस नेचर और इनका करेज। ये किसी के भी काम को करने से पहले घबराते नहीं हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बट यही एक इनकी क्वालिटी होती है कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड, इनको गुस्सा थोड़ी जल्दी आ जाता है और ये थोड़े से इम्पल्सिव नेचर के हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल करियर जो रहता है वो बनता है स्पोर्ट्स पर्सन का, आर्म्ड फोर्सेस का और एक सोशल रिफॉर्मर का। सो स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ आपका एस्ट्रो अटॉर्नी। चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।